आप लोगों को मैं महाभारत में ले चलता हूँ। महाभारत में व्यास जी लिखा है कि लीला तीन चाहे करतारा पहले कारण करे तैयार। काल की बेला में आप लोगों ने कथा श्रवण किया कि एक मन्नू नाम का दानो भोले बाबा में लीन हो गया। 12 साल तक पूजा किया। भोले बाबा आए, मन्नू दानों को वरदान दे दिया। वरदान क्या दिया? मन्नू दानों ने मांगा कि हे प्रभु इस संसार में हमारी मृत्यु न हो। आज भोले बाबा ने कहा बेटा और कुछ मांग लो। मन्नू दानों कहता नहीं प्रभु आप देने के लिए आए हो तो यही वर मांगता हूँ कि संसार में हमारी मृत्यु न हो। तो भोले बाबा ने एक छोटी सी डेपी दे दिया, डेपी। और जब डेपी दिया तब मन्नू दानों बोला कि डेपी हमारी रक्षा नहीं कर पाएगी। उस समय भोले बाबा ने कहा नहीं बेटा तुम इस डेपी में बैठ जाना तो तीनों लोगों में ऐसा कोई योद्धा नहीं है कि जो आपको मार सके। आज मन्नू दानों मन ने विचार किया कि मैं अमर हो गया। अपने महल को आया, अपनी नारी से कहा कि देखो भोले बाबा से एक डेपी मिली है और मैं इस डेपी में बैठ जाऊंगा तो संसार में कोई ऐसा योद्धा नहीं है कि जो मुझको मार सके। अब ये बताओ कि अब तो मैं अमर हो गया, अब इस तीनों लोगों में सबसे अच्छी कुर्सी किसकी है? अब वो मन्नू दानों कुर्सी ढूंढता है तो बैकुंठ धाम को गया, इंद्र बाबा से युद्ध किया, इंद्र बाबा को युद्ध में हरा दिया, बैकुंठ का राजा बन गया। जब राजा बन गया तो 33 कोट देवता और 56 कोट सती इकट्ठा हुए। मन्नू दानों से कहा कि देखो ये बैकुंठ धाम है और ये बैकुंठ धाम देवताओं के लिए है, तुम मृतलोक में रहने वाले हो, तुम जाओ मृतलोक में निवास करो क्योंकि इस बैकुंठ धाम से अच्छी कुर्सी तुम्हारे मृतलोक में है। मन्नू दानों ने कहा हमारे मृतलोक में? बैकुंठ धाम से अच्छी कुर्सी हमारे मृतलोक में? आज मैं मृतलोक को जाऊंगा, लेकिन ये बताओ बाबा कि हमारे मृतलोक में इस बैकुंठ धाम से अच्छी कुर्सी कहाँ पर है? आज 33 कोट देवता बोले कि समंदर के बीच में द्वारिका नाम की है नगरी और उसमें राजा कन्हैया है, जाओ तो उसकी कुर्सी छीन लो क्योंकि भगवान कन्हैया की कुर्सी तीनों लोगों से सुंदर है। तुम जा करके द्वारिका में राज करो। आज क्या किया मन्नू दानों? बैकुंठ को छोड़ दिया है। भगवान कन्हैया 16,108 नारियों के साथ में बैठे हैं। देखो भाई मैं किसी से क्वेश्चन नहीं करता हूँ, लेकिन ये बात पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई भाई को मालूम है तो केवल हाथ उठा दे, क्योंकि भगवान कन्हैया के पास 16,108 नारियां। आधी नारी अगर कोई जानती हो तो हाथ उठाओ, क्योंकि आपके गांव में भागवत हमेशा हो रही है। उठाओ हाथ भाई अगर किसी को मालूम है तो। देखो आधी नारी के बारे में हमारे भक्तों को नहीं ज्ञात है। आएगा समय तो मैं आप लोगों को आधी नारी के विषय में ले चलूंगा। देखिए भगवान कन्हैया के पास 16,108 नारियां, 1,61,080 बेटा उत्पन्न हुए। आज भगवान कन्हैया नारियों के बीच में बैठे हैं, लेकिन आंखों में आंस आ रहा है, आंस। सारी नारियां इकट्ठा हो गई, अपने स्वामी को उदास देखती हैं, कहती हैं अरे कन्हैया स्वामी तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों बह रहा है? भगवान कन्हैया कहते तुमको नहीं मालूम है ये द्वारिका मैं समंदर से भूमि मांगा था, 120 कोस की चौड़ी और 400 कोस की लंबी मैं भूमि मांगा था विश्वकर्मा के द्वारा। ये समंदर के बीच में द्वारिका ये उत्पन्न हुई है। आज ये मेरी द्वारिका मन्नू दानव आ रहा है, छीन लेगा। मन्नू दानव को मैं नहीं मार पाऊंगा क्योंकि भोले बाबा का वरदानी। आज सारी नारियां रोने लगी, कहती अरे कन्हैया अगर ये द्वारिका छीन जाएगी तो हम सब स्वामी द्वारिका की रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। आज भगवान कन्हैया कहते हैं देखो मन्नू दानव को मारना आसान नहीं है, क्योंकि उसके पास भोले बाबा की दी हुई डेपी है, डेपी। वो डेपी में बैठ जाएगा तो इस संसार में तीनों लोगों में
मनु दानों को कोई नहीं मार सकता, इसलिए मैं नहीं मार पाऊंगा। आज मेरी द्वारिका छीन लेगा। भगवान कन्हैया से सारी नारियां कहती कि स्वामी द्वारिका की रक्षा करो। आज क्या किया, भगवान कन्हैया समझ गए नारियां नहीं मानती हैं, तो भगवान कन्हैया बाबा के भेष में आ गए। बाबा जब बाबा के भेष में आ गए, रास्ते में बैठ गए। द्वारिका का आने और जाने का एक ही रास्ता, मन्नू दानो बैकुंठ धाम से द्वारिका को आ रहा है। द्वारिका छीनने के लिए भगवान कन्हैया रास्ते में बैठे हैं। बाबा से भेंट हो गई। मन्नू दानो न समझ सका भगवान कन्हैया है या बाबा। बाबा के पास आया मन्नू दानो, बाबा से कहता बाबा नैन खोलो। जब बाबा नैन खोलते तो क्या देखा कि मन्नू दानो। बाबा के भेष में भगवान कन्हैया मन्नू दानो से कहते बेटा बोलो। आज मन्नू दानो कहता बाबा ये बताओ द्वारिका का यही रास्ता है। भगवान कन्हैया साधु के भेष में मन्नू दानो से कहा बेटा यही रास्ता है, लेकिन द्वारिका से आपका क्या मतलब। मन्नू दानो बोला ये बाबा द्वारिका में राजा इस समय भगवान कन्हैया है ना। भगवान कन्हैया ने कहा हाँ आज मैं उसको मारूंगा। भगवान कन्हैया कहते बेटा उसको नहीं मार पाओगे, तुम लौट जाओ, क्योंकि जब उसकी बाल अवस्था थी तो अकासुर को मार डाला, बकासुर को मार डाला, पूतना को मार डाला। जब बाल भाषा लाया अपने मामा कंस को मार डाला। अब तो वो नौजवान हो गया है, तुम उसको नहीं मार पाओगे, लौट जाओ। आज बाबा से कहता अरे बाबा वो मेरा ग्वाला कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, हमारे पास डिब्बी है डिब्बी, मैं डिब्बी में बैठ जाऊंगा, मेरा वो ग्वाला कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। भगवान कन्हैया साधु के भेष में मुस्कुराए। मन्नू दानो से कहा बेटा आपका इतना बड़ा शरीर, तुम इस डिब्बी में कैसे बैठोगे, सबसे पहले डिब्बी में बैठ करके मुझको दिखाओ। आज क्या किया मन्नू दानो, खोल करके डिब्बी बाबा के हाथ में रख दिया। बाबा से कहा लो बाबा ये डिब्बी देखो, मैं इस डिब्बी में बैठता हूँ। आज भगवान कन्हैया के हाथ में खोल करके डिब्बी रख दिया और वही मंत्र उच्चारण किया ओम भगवते वासुदेवाय नमः। भूनका बन गया और जब भूनका बना उसी डिब्बी में बैठ गया। भगवान कन्हैया को मौका मिल गया, उठाया ढक्कन बंद कर लिया। अरे डिबिया डिबिया में धर है श्याम चले तत्काल। भगवान कन्हैया के बहनें थी दो, एक का नाम चित्रा, चित्रा बाल अवस्था में एक्सपायर हो गई, दूसरी का नाम सुभद्रा। आज सुभद्रा भगवान कन्हैया के पास आई। भगवान कन्हैया से कहती भैया ये कपड़ा निकाल दो, नहीं अच्छे लगते, मैं इनको छाड़ दो, गंदे हो गए। भगवान कन्हैया अपने वस्त्र निकाल दिया, सुभद्रा को दे दिया, लेकिन उस डिब्बी को भूल गए, क्योंकि उस डिब्बी में मन्नू दानो भूनका के भेष में बंद है। जब सुभद्रा कपड़ा ले करके घाट पर आई तो देखो जो हमारी माताएं बहनें होशियार होती हैं भक्तों, तो एक एक जेब देख लेती हैं कि ऐसा न हो जेब में कुछ मिल जाए। आज सुभद्रा भगवान कन्हैया के सारे जेब देख रही है, तो वही डिब्बी सुभद्रा के हाथ में लग गई। सुभद्रा उस डिब्बी को रुपट्टे में बांध लिया
मन में विचार करने लगी, वार मेरा भैया, वार कन्हैया, इस डेपी में भाभी के लिए कुछ लाया है, इस डेपी को मैं पहले छांट लूं, बाद में मैं देखती हूँ कि डेपी में मेरा भैया क्या लाया। आज भगवान कन्हैया की लीला, इधर सुभद्रा धीरे धीरे भगवान मनमोहन के वस्त्र छांट लेकर के आई और शाम हो गई। और जब शाम हुई तो वही देवी सुभद्रा को याद आ गई, रुपट्टे में देवी को खोला और जब खोल करके देवी सुभद्रा देखने लगी और उसके बाद में जब वो सूखने लगी, जब सांस अंदर को लिया, आज वही भुनका सुभद्रा के पेट में चला गया। अरे कछो दिन बाद, ये कछो दिन बाद समय भगवान कन्हैया की सारी नारियां 16,108 नारियां समझ गई कि देखो ये सुभद्रा की अभी शादी भी नहीं हुई है। देखो हमारी माताएं बहनों ने बात नहीं हजम होती है भैया, इसी से विद्वानों ने कहा है, एक नारी दूसरे के पास गई, दूसरी तीसरे के पास गई। द्वारका में हंगामा हो गया कि भगवान मनमोहन की जो बहन सुभद्रा की शादी भी नहीं हुई है, लेकिन सुभद्रा का शरीर फूल गया, हंगामा मच गया। इसी से विद्वानों ने कहा है कि अगर मेहरवा हो दुई तो खोट डाले भूल, नारी हो तीन तो बादल लावाई, अगर मेहरवा हो चार तो बादल डाले, अगर मेहरवा हो 5 तो कबो न बोले। हमारी माताएं बहनों में बात नहीं हजम होती है, धीरे धीरे बात फैल गई। अब भगवान कन्हैया एक दिन की बात राजमहल को आ रहे हैं और राजमहल के अंदर सारी नारियां इकट्ठा हैं, आपस में बात हो रही है। सारी नारियां सुभद्रा से कहती, सुभद्रा ये बताओ कि तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है, आपका ये शरीर क्यों फूल गया। आज बेचारी रो करके कहते हैं, आज सारी नारियां सुभद्रा से क्या कहने लगी, अरे जय हो चली, जय हो चली, चली